नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक या कह सकते हैं अध्याय जो है वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज में इससे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, यहाँ तक कि महिलाओं को इसी के कारण जला भी दिया जाता है या उनको डिवोर्स भी हो जाता है। टॉपिक हमारा है, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण। कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता कैसे है, लड़के का जन्म कैसे होता है, लड़कियों का जन्म कैसे होता है, लड़के और लड़कियों के जन्म में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, या सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, पुरुष निभाता है कि महिला निभाती है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में या कह सकते हैं इस टॉपिक में हम डिटेल समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आप समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों बुराइयों को हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक ये है लिंग निर्धारण, कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। देखिए, जब मनुष्य संभोग की प्रक्रिया करता है तो मनुष्य के लिंग से एक बार में 2 से 3 अरब शुक्राणु महिला के योनि के द्वारा उसके गर्भाशय में होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, जहां महिला के ओवरी से अंडाशय आता है और अंडाशय और शुक्राणु वही क्या करता है, क्रिया करता है, जिसको हम जायगोट कहते हैं। जब मतलब जो प्रजनन क्रिया करता है उसी को हम जायगोट कहते हैं, और जायगोट के द्वारा ही भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। और उसी शुक्राणु में कौन सा गुणसूत्र होता है, और वो जो उस पे शुक्राणु के ऊपर जो गुणसूत्र है उस पे कौन सा गुणसूत्र महिला के अंडाशय से प्रजनन या निषेचन कर रहा है, वो जो जायगोट बन रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का है कि लड़की है। अब समझते हैं। देखिए, मनुष्यों में मेनली 46 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 46 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसी को हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र पाया जाता है। और इसी गुणसूत्र में माता पिता के गुण, उसके जो संतान पैदा होते हैं, उसी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये जो गुणसूत्र होता है, 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो मनुष्य में पाया जाता है। अच्छा, अब मनुष्य की जो प्रजातियां हैं, एक आपका होता है पुरुष, या इसी को कहते हैं हम नर, एक होता है महिला, जिसे हम कहते हैं मादा। आप लोग इसको इत्मीनान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इतना है कि आजकल अशिक्षित जहाँ हमारा समाज, जहाँ पे अशिक्षा है, अंधविश्वास है, या कुछ लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वो लोग भी ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार होता है। आप समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि इसका असली गुनहगार कौन है। जो महिलाओं को बार बार बेटी पैदा होने पर महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है कि आप हमारे घर में बार बार बेटी का जन्म दे रहे हैं। आखिर वो तो जन्म तो बेटी का देते हैं, लेकिन बेटी के जन्म होने में, बेटे के जन्म होने में सबसे अधिक योगदान किसका है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है क्या। देखिए, इसमें तेज जोड़ा गुणसूत्र होता है, जोड़ लिखते हैं हम, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इसी प्रकार मादा महिला में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अब कौन गुणसूत्र होता है इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, 46 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, इसी को हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। इसी को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। इसको ऑटोसोम्स को हम एक्स अक्षर से डिनोट करते हैं। यक्स अंग्रेजी का जो एक्स अक्षर है, इसको हम इसी से डिनोट करते हैं। अब समझते हैं आगे। देखिए, जो महिला होती है उसमें 22 जोड़ा यक्स गुणसूत्र होता है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि 44 जोड़ा ए मान सकते हैं, ए ऑटोसोम्स होता है, जिसमें से एक जोड़ा क्या होता है, यक्स वाई होता है। ये महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये महिलाओं में पाया जाता है। कितना, 22 जोड़ा यक्स गुणसूत्र, एक जोड़ा एक्स एक्स पाया जाता है। और यही जो यक्स एक्स है ये अलग होता है, इसको कहा जाते हैं हम, ये इसमें समजात होता है। क्या होता है, इसको हम समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार नर में 44
गुणसूत्र ए होता है, सॉरी इसको ए कह सकते हैं, और एक गुणसूत्र क्या कहते हैं, एक्स वाई होता है, इसको एक्स एक्स भी कहते हैं हम। एक गुण क्या कि महिला में 44 ए गुणसूत्र, जबकि एक जोड़ा एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुषों में 44 ए या एक्स कह सकते हैं इसको गुणसूत्र, जिसमें से एक गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है। और जो ये पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, यही लिंग का निर्धारण करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है वही लिंग का निर्धारण करता है, जिसमें जो महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में आप कह सकते हैं 22 जोड़ा एक्स गुणसूत्र, या इसको हम ए ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक जोड़ा एक्स वाई कहा जाता है। अब देखिए महिलाओं में हो गया 22 जोड़ा एक्स और एक जोड़ा एक्स वाई होता है, और पुरुषों में 22 जोड़ा एक्स और एक क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अब पुरुष ही लिंग का निर्धारण करते हैं। परेशान कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। प्रताड़ित कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। समाज में ताना कौन सुनती है, महिलाएं सुनती हैं। क्या सुनती हैं कि आप बार बार बेटी को जन्म दे रही हैं। बेटी क्या, बेटी कोई जो है कलंक है? अगर बेटी ना हो हम लोग कैसे पैदा होंगे? आखिर एक बेटी है, एक बच्चे को जन्म देती है। एक बेटी जब बड़ी होती है तो माँ बनती है। अगर ये ना हो तो कैसे हमारा समाज चलेगा, देश कैसे चलेगा? लेकिन प्रताड़ित कौन होती है, महिला होती है। समझते हैं, ये नर मादा, हमने बताया आपको कि नर 44 जोड़ा प्लस एक जोड़ा एक्स वाई, मादा 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। अब किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है इसको हम समझते हैं। नर का एक्स, महिला के पास 44 जोड़ा एक्स कह सकते हैं, 44 एक्स प्लस एक जोड़ा एक्स होता है। इसके एक्स से जब संयुग्मन करता है, जायगोट बनाता है, तो जो बनता है वो एक्स एक्स बनता है गुणसूत्र। और जो एक्स एक्स होता है एक तो जन्म देता है किसका, लड़की को जन्म देता है। किसको, ये लड़की को जन्म देता है। परंतु यदि जो मनुष्य का शुक्राणु है वो महिला के जो अंडाणु से निषेचन कर रहा है, उसमें वाई गुणसूत्र के ऊपर है, क्योंकि महिला के पास पहले से ही एक्स एक्स है। वो कहां से वाई लेके आएगी, वाई तो पुरुष के पास है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि एक्स वाई गुणसूत्र या लिंग निर्धारण का गुणसूत्र पुरुष के पास होता है। जब एक्स वाई गुणसूत्र या लिंग निर्धारण गुणसूत्र पुरुष के पास होता है तो महिला कैसे बच्चे का डिटरमिनेशन करती है, अर्थात बच्चे का निर्धारण महिला कैसे करेगी? महिला के अंडाणु जो है वो शुक्राणु से क्रिया कर रहा है ना, उसका अंडाणु तो नहीं आ रहा क्रिया करने शुक्राणु से। जो शुक्राणु अंडाणु से क्रिया किया यदि उस पे वाई गुणसूत्र है तो महिला के पास एक्स तो है ही है, वो एक्स वाई हो जाएगा। और जो माँ के पेट में बेबी पलेगा वो क्या होगा, लड़का होगा। अब आप बताइए, सोचने वाली बात है कि पुरुष का जब यक्ष और महिला के पास तो यक्ष ही है, क्रिया किया, निषेचन हुआ तो यक्ष गुणसूत्र बना, लड़की पैदा हुई। परंतु पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है। महिला के पास में बताया 44 प्लस एक जोड़ा एक्स एक्स होता है, या इसको हमने क्या बताया कि 44 ए गुणसूत्र प्लस एक या जोड़ा एक्स एक्स होता है। अब पुरुष का 22 जोड़ा एक्स एक्स प्लस एक जोड़ा एक्स वाई होता है, या कह सकते हैं एक एक्स एक वाई होता है। और यही एक्स वाई, समझिएगा, यही एक्स वाई लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अब आप समझिए कि लड़का व लड़की के जन्म में किसका सबसे बड़ा योगदान है। अब आपका उत्तर होगा कि सबसे बड़ा योगदान पुरुष का। अरे पुरुष के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र जब नहीं जाएगा, महिला के अंडाणु से मिलेगा, तो बच्चे का जन्म होगा कैसे, लड़के का जन्म होगा कैसे? बार बार आप एक्स एक्स उसको, आपके शुक्राणु में बार बार एक्स महिला के अंडाणु से क्रिया करेगा, जो शुक्राणु जिसमें केंद्र में गुणसूत्र होता है,
तो आखिर तो एक्स एक्स ही तो गुणसूत्र बनेगा, तो आखिर लड़का पैदा कैसे होगा। लेकिन कुरीतियां क्या है, पढ़े हमने देखा कि समाज में ऐसे लोग भी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं जो समझदार हैं, जो जानते हैं, सब कुछ पढ़े लिखे, वो भी महिलाओं को दोष देते हैं कि आप जो है बार बार लड़की को जन्म दे रही हो। और कभी कभी आपने सुना है कि पुरुषों को भी घर से निकाला गया है। आपके घर में बार बार लड़की पैदा हो रही है, क्या पुरुषों को घर से निकाला गया? नहीं निकाला गया है। निकाला किसको जाता है? महिलाओं को जाता है। बोली किसको सुना जाता है? महिलाओं को सुना जाता है। ताना किसको मारा जाता है? महिलाओं को मारा जाता है। यदि आपके बार बार पुत्र पैदा हो रहा है तब तो आप उसको ताना नहीं मारते हैं। क्या कुरीतियां हमारे समाज में है। इसीलिए इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि आप समझ लें कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण का सबसे बड़ा योगदान पुरुष करता है। जब पुरुष का शुक्राणु अंडाणु से क्रिया करता है, क्योंकि शुक्राणु में शुक्राणु के केंद्र में गुणसूत्र होता है, वही जो हमने बताया सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्र होता है। महिला के अंडाणु के केंद्र से जब मिलता है शुक्राणु तो वही क्या होती है, वही जायगोट बनता है। और वही जायगोट जिस गुणसूत्र जायगोट में जो गुणसूत्र रहेगा वही भ्रूण में परिवर्तित होकर बच्चे के लिंग निर्धारण में योगदान देता है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब जनगणना पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। पुरुषों की, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1000 पे 943 महिलाएं हैं, माने 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। आखिर इसका निर्धारण कैसे होता है? देखिए, ये भी बायोलॉजी का ही टॉपिक है, क्योंकि मेंडेल का नियम कहता है, मेंडेल का जो नियम कहता है 1:1, 1:1 का नियम कहता है कि मेंडेल का, हम आपको अगली क्लासों में क्लासों में पढ़ाएंगे मेंडेल का नियम। मेंडेल का नियम कहता है 1:1 का नियम कहता है कि एक एक्स हो माने एक पुरुष और महिला का जो है अनुपात बराबर होना चाहिए। उन्होंने मटर पे जो रिसर्च किया था उन्होंने यही किया था 1:1 का नियम। लेकिन ये इसमें अपवाद है, ये हमारे मानव जीवन में हमारे सब जो है अपवाद है। चाहे यहाँ पे देख लीजिए या कि हमारे पूरे वर्ल्ड में देख लें तो पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से अधिक है। क्यों अधिक है इसको समझते हैं। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से लड़के व लड़की का जन्म होता है। अब हम समझते हैं कि महिला की संख्या कम क्यों है, पुरुषों की संख्या अधिक क्यों है। फिर देखिए, हमने बताया कि ये नर के पास होता है XY गुणसूत्र, मादा के पास होता है, मादा महिला कह सकते हैं, इसके पास होता है XX गुणसूत्र। जो X, इस पे जो X गुणसूत्र होता है, ये Y जो होता है एक कमजोर होता है, और कमजोर होने के कारण ये हल्का होता है। समझिए, जो पुरुष के पास XY गुणसूत्र है उसमें X गुणसूत्र क्या होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा? X की अपेक्षा। ये जो X गुणसूत्र होता है ये भारी होता है, और भारी होने के कारण कुछ क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण यानी जो Y गुणसूत्र है छोटा होने के कारण जिस शुक्राणु पे Y गुणसूत्र है वो शुक्राणु अंडाणु से बड़ी जल्दी से निषेध क्रिया करते हैं। हमने क्या बताया कि जो Y गुणसूत्र पुरुष का होता है वो हल्का होता है, और हल्का होने के कारण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे ये अंडाणु से निषेचन की क्रिया बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसी कारण समाज में पुरुषों की संख्या महिलाओं से क्या है, अधिक है, महिलाओं से अधिक। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों पुरुषों की संख्या समाज में, हमारे जो समाज में कहीं कहीं भाई कम भी है, लेकिन जो विज्ञान का नियम कहता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो विज्ञान कहता है पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक क्यों है, इसीलिए अधिक है कि जो पुरुषों के गुणसूत्र XY जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है उसका जो Y होता है वो हल्का होता है, वो हल्का होने का कारण छोटा होता है, और छोटा होने का कारण ये अंडाणु के केंद्र से बड़ी जल्दी निषेचन कर लेता है। और जब जल्दी निषेचन करेगा तो जो युग्मनज बनेगा उसका जो भ्रूण होगा वो कौन होगा, लड़का होगा।
इसी कारण कोई भी प्रदेश देख लीजिए, कोई भी देश देख लीजिए, वहाँ हर जगह पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक। इस प्रकार तो है ये है, ये जो विज्ञान का नियम है, यहाँ पर मेंडेल के नियम का, यहाँ पे मेंडेल का नियम अपवाद माना जाता है। मेंडेल का नियम कहता है 1:1 का नियम, लेकिन यहाँ मेंडेल का नियम अनुपात। पहला तो बायोलॉजिकल फैक्टर ये है पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण। दूसरा फैक्टर लोग जानते हैं, बच्चियों को मार दिया जाता है, भ्रूण में मार दिया जाता है। आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी, इतना शासन सरकार के इतना अधिक प्रेशर के बावजूद भी सब लोग किसी न किसी तरीके से भ्रूण की जांच करवा ही लेते हैं। अगर बेटी होती है तो उसको पूर्ण रूप से उसको गर्भ में ही मारने का प्रयास करते हैं, मार देते हैं। प्लीज कृपया ऐसा न करें। बेटियां बहुत अमूल्य धन होती हैं, बेटियां बहुत ही अमूल्य धन होती हैं। जिनकी बेटियां नहीं होती हैं उनसे पूछिए बेटियां क्या होती हैं। लेकिन आजकल कुरीतियां यही है। तो आज आपने पढ़ा लिंग निर्धारण क्या है, बहुत ही हमने आपको सही तरीके से बताया कि लिंग निर्धारण क्या है, हमारे देश में कुरीतियां क्या है। इसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होने का कारण जो बायोलॉजिकल फैक्टर है यही है। अगली क्लास में आपको बताएंगे हम जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे कुछ तो एक समान होते हैं, कुछ तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंग अलग कैसे हो जाता है, इसको हम अगली क्लास में समझाएंगे या हम लोग समझेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।